क्या आप मुझे भूल गए? अभी भी मेरी यादें आपके दिल को छू जाती है। रूही, तुम्हें अगर मेरी इतनी फिक्र है तो मुझे छोड़कर क्यों गई रूही? और अगर गई, जहां भी हो वहां खुश तो हो ना? खुश हो ना तुम? हाँ जी, मेरी खुशी तो सिर्फ आपसे है। पिछले 6 महीनों में मैंने आपके लिए बस यही दुआ की है कि आपकी आंखों से कभी भी आंसू ना गिरे। आप जो खुशी चाहते थे उसे आप खुलकर जिए। आपके चेहरे की हंसी के लिए मैं अपना हर दर्द बर्दाश्त कर सकती हूँ। आपको कभी भी तकलीफ हो, मेरी वजह से आपकी आंखों में कभी भी आंसू आए, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत दर्द हो रहा है रूही। तुम्हारे बिना तुम्हारी यादों के साथ जीना बहुत मुश्किल है। बहुत तकलीफ होती है रूही। रूही, रूही, बाबू, कभी कभी ना मुझे सोच के बुरा लगता है कि नाहर जी की आज जो ये हालत है ना, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं हूँ। काश मैं उनकी जिंदगी में वापस नहीं आई होती। खबरदार, खबरदार जो ऐसा कभी सोचा भी तो। अरे तुम्हारी वजह से ही तो मुझे परपोते का सुख मिला है, वरना उस रूही ने तो हमारे रूहान को खोकर पूरी आस तोड़ दी थी। शीतल, तुम ना बहुत भोली हो। तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि नाहर के दुख का कारण तुम हो? उल्टा उसके चेहरे पर अगर कोई मुस्कान ला सकता है तो वो तुम हो। मैं? हाँ, सोचो ना, तुम दोनों में प्यार इतना गहरा था, तभी तो मेरा परपोता इस दुनिया में आया ना। भगवान ने जब तुम दोनों को दोबारा मिलाया है ना, तो तुम्हें फिर से उस प्यार को जगाने के बारे में सोचना चाहिए। आखिर कब तक तुम इस घर में बिट्टू की माँ बनकर रहोगी? रूही को इस घर से गए हुए 6 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं। मेरी मानो तो तुम्हें नाहर के मन में वो एहसास फिर से जगाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे वो रूही की यादों से बाहर निकलकर तुम्हें अपना ले। सच कहूं, अच्छा हुआ रूही इस घर से चली गई, वरना मैं पूरी जिंदगी अपने परपोते के लिए तरसती रह जाती। दादी, मेरे और नाहर जी के रिश्ते को टूटे हुए तो इतने साल हो गए, सारी यादें धुंधली पड़ गई हैं। और अब तो नाहर जी मुझे तो अब ठीक से देखती तक भी नहीं है। शीतल,
जी मैंने ना 2 दिन बाद मंदिर में पूजा रखवाई है बिट्टू के लिए। उस पूजा में तुम और नाहर बिट्टू के माता पिता की तरह बैठना। इसी पूजा से हम तुम दोनों के रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं। जैसे तुम लोग को देखेगा ना मुझे बहुत डांट पड़ेगी। प्लीज मत करो, प्लीज रुक जाओ। अरे भगवान, क्या हो गया तुम लोग, क्या हो गया इन लोगों को? हाल तो एकदम कड़क निकला। माल कैसा माल? इसका मतलब कि आपने मेरे दोस्तों को नशे करवाए? अरे नहीं, वो क्लाइंट को बताना था कि नए माल कैसा है उसकी टेस्टिंग कर रही थी, बस तभी थोड़ा सा टेस्ट। हाँ, आपने मेरे दोस्तों पे आपने स्मगलिंग का माल टेस्ट किया है? देखो कैसे नाच रही। हाँ, मुझे किस दिन मरवा के रहेंगी। अरे कुछ नहीं होगा, आप जाके नींबू पानी लेकर के आ, अभी नशा मर नींबू देखो जाए। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुम लोग को नशे और मैं लेके आती हूँ नींबू पानी। प्लीज ऐसा हरकतें मत करो, प्लीज। मैं डांट खाती हूँ। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।